साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इंफॉर्मेशन में। और साथियों, आज हम बात करेंगे बीपीएल राशन कार्ड जो कटे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं, पहले तो बीपीएल राशन कार्ड बनता किनका है। हरियाणा में पीपीपी यानी ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के थ्रू बनता है। जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 या उससे कम है, उसका बीपीएल कार्ड बनता है। तो साथियों, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले राशन कार्ड काट दिए गए थे और समय समय पर राशन कार्ड की सर्वे होती रहती है। ऑनलाइन सर्वे ही है, फिजिकल सर्वे नहीं होती है। तो साथियों, अभी जो पीछे राशन कार्ड कटे हैं उनके कटने के कई कारण हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, इनकम बढ़ा दी गई है अपने आप ही, उसके लिए कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई थी। तो सभी के पास मैसेज भी आ रहे थे, या जिसके पास मैसेज नहीं आ रहे थे, राशन कार्ड आप अगर राशन लेने गए हैं राशन डिपो में, तो उन्होंने बताया कि आपका राशन कार्ड कट चुका है। तो आप उसका कारण जानने के लिए सीएससी पर गए होंगे या आपको जाना पड़ेगा। वहां पर आप आपका जो फैमिली आईडी से मोबाइल नंबर अटैच है उस पर ओटीपी लेकर आपको वहां से कारण का पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो फैमिली आईडी है उसमें गाड़ी जोड़ दी गई है, फोर व्हीलर। जिसके घर में फोर व्हीलर है उसका ही राशन कार्ड काट दिया गया है। यानी कई बार ऐसा है कि गलत भी गाड़ियां जो चढ़ी हैं फोर व्हीलर है, आपके पास राशन कार्ड में मतलब गाड़ी नहीं है, घर पे फोर व्हीलर नहीं है, फिर भी आपके जो फैमिली आईडी में है वहां पर गाड़ी आपको शो करके राशन कार्ड काट दिया गया है। तो जब आप चेक करवाते हैं तो गाड़ी किसी और के नाम की होती है, आपके घर में गाड़ी भी नहीं होती है, तो वो राशन कार्ड काट दिया गया है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, जब रिक्वेस्ट डलवाएंगे, रिक्वेस्ट डलवाकर एडीसी ऑफिस जाएंगे। एडीसी ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे एडीसी के नाम, क्योंकि जो पीपीपी क्रेड का जो डिपार्टमेंट है वो एडीसी महोदय के अंदर आता है। और डिस्ट्रिक्ट में आपका जहां भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में एडीसी महोदय बैठते हैं, वहां जाकर आप रिक्वेस्ट डलवाकर और वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपके राशन कार्ड फैमिली आईडी में गलत तरीके से गाड़ी चढ़ाकर आपका राशन कार्ड कटा है, तो ऐसा मेरा अनुभव है कि आपका राशन कार्ड दोबारा से बन जाएगा। उसके अंदर अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो चार ऑप्शन वहां पर आते हैं कि आपके पास आपकी गाड़ी नहीं है, गलत तरीके से चढ़ा दी गई है, तो वहां पर आप रिक्वेस्ट डालेंगे कि गाड़ी मेरी नहीं है, गलत तरीके से जो गाड़ी है फोर व्हीलर है मेरी फैमिली आईडी में मैप हो गया है। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है कि गाड़ी आपने स्क्रैप में सेल कर दी है। गाड़ी की जो थी उसकी लिमिट थी, जो उसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है 10 साल या 15 साल होती है, वो उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है और उसके बाद आपने गाड़ी को स्क्रैप में सेल कर दिया है। उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। दूसरा है गाड़ी जो आपकी लॉस हो गई है या फिर चोरी हो गई है, गुम हो गई है या फिर चोरी हो गई है, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं कि आपकी गाड़ी है वो चोरी हो गई, अब आपके पास नहीं है। जो चौथा जो ऑप्शन है वो है कि गाड़ी आपके पास थी बट आपने गाड़ी सेल कर दी है, लेकिन अभी भी वो आपकी फैमिली आईडी में मैप हो रही है, शो हो रही है, जिसके कारण आपका राशन कार्ड काट दिया गया है। तो साथियों, ये चार ऑप्शन आएंगे आपकी फैमिली आईडी में जब भी आप रिक्वेस्ट डलवाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट डलवाकर नजदीकी जो भी आपका तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडीसी ऑफिस है वहां पर आप जाएंगे और एक एप्लीकेशन देंगे। दूसरा, अब एक ऑप्शन और आता है कि आपके अगर हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया है एक नोटिफिकेशन, एक पेपर कटिंग भी आई है और नोटिफिकेशन भी आया है। जब अगर आपके घर में टू व्हीलर यानी बाइक आपके पास है और 150 सीसी से ऊपर वो बाइक है, कोई भी 150 सीसी से ऊपर बाइक की कोई कैपेसिटी की बाइक है आपके पास, तो भी आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा या काट दिया गया है। तो साथियों, अगर आपके पास रियल में ही 150 सीसी से ऊपर की बाइक आपके घर में है, टू व्हीलर है, तो आपका राशन कटेगा ही कटेगा। और अगर गलत तरीके से कटा है तो इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। नजदीकी किसी सीएससी सेंटर पर जाएं, रिक्वेस्ट डलवाएं कि गलती से आपका जो है टू व्हीलर बाइक है आपकी फैमिली आईडी में मैप हो गया है, और एप्लीकेशन लिख करके एडीसी महोदय को देंगे और आपका जो राशन कार्ड दोबारा से बन जाएगा फैमिली आईडी में इनकम कम होने के बाद। उसके बाद एक और तरीका है, आपकी फैमिली आईडी में से जो बीपीएल राशन कार्ड कटा है, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली जो भरते हैं। लोन के लिए एक मिथ है, जो लोकल लोगों हैं उनको पता नहीं होता कि कई कहते हैं कि आईटीआर भर दो लोन दिलवा देंगे या लोन मिल जाएगा। उसके लिए आप आईटीआर भरते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर आप आईटीआर की जरूरत नहीं है तो भी आप आईटीआर फिल करते हैं, तो भी आपकी इनकम जो है बढ़ जाती है। अगर आपने आईटीआर भरी है
कोई भी आईटीआर और आपने आईटीआर भरनी बंद कर दी है तब भी आपकी इनकम कम नहीं हुई है, तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह रहेगा और तरीका भी यह है कि आप ने जो आईटीआर भरी है वो 3 साल के बाद अपनी फैमिली आईडी से उतरेगी, 3 साल से पहले आपकी फैमिली आईडी से नहीं उतरेगी। यानी अगर आपने 2022 में कोई भी आईटीआर भरनी बंद की है तो 2025 में आपकी फैमिली आईडी उतरेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो अब की बार 2025 में फैमिली आईडी भरना जो सॉरी आईटीआर भरना बंद कर दूं और वो अभी की अभी मेरी फैमिली आईडी से उतर जाएगी और इनकम कम होकर बीपीएल राशन कार्ड या अन्य सुविधाओं का लाभ मैं ले सकूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 2025 में अपनी फैमिली आईटीआर भरनी छोड़ी है तो 2028 में ही आपकी जो है आईटीआर आपकी फैमिली आईडी से हटेगी। उसके बाद एक फैमिली जो इनकम बढ़ने का एक कारण और है, आजकल वहां पे शो होता है कि मनरेगा कार्ड। अगर आपका मनरेगा में नाम है, मनरेगा जॉब कार्ड आपका बना हुआ है, तो भी आपकी इनकम बढ़ा दी गई है। तो इसके लिए भी आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो आप मनरेगा का जॉब कार्ड में से नाम ही कटवाएं या फिर आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर उसके बाद होता है जो लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी है। अगर आप लेबर डिपार्टमेंट में हैं, आपकी मजदूरी कॉपी बनी हुई है, हरियाणा के अंदर है, तो भी आपकी इनकम बढ़ा दी गई है, उसके लिए भी आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर रियल में ही आपके पास मजदूरी कॉपी है तो आपकी इनकम बढ़ी है तो उसका कम होने का कोई भी तरीका नहीं है। और अगर आपके पास लेबर कॉपी नहीं है और फिर भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आपके ऑक्यूपेशन में यानी फैमिली आईडी में शो हो रहा है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डलवाएंगे कि गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है मेरी फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन चढ़ा हुआ है। रिक्वेस्ट डलवाकर नजदीकी सीएससी सेंटर पर फिर आप एडीसी महोदय के नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे और आपके करियर डिपार्टमेंट में जाकर वहां पर आप एक एप्लीकेशन देंगे। फिर कुछ समय बाद आपकी फैमिली आईडी से आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो हटा दिया जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका एक शेयर लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।